जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। वेलकम टू एफएक्स मार्केट मास्टर्स एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम गोल्ड पर एनालिसिस करेंगे और हम फाइंड करेंगे कि डेली बयास हमारे पास क्या हो सकता है और कौन कौन से अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकते हैं जहां से हम गोल्ड को और फॉरेक्स मार्केट में जितने भी पेयर्स हैं हम उनको बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये आज हमने वीआईपी में ट्रेड दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसके दो जो टारगेट्स है वो हिट हो चुके हैं। अगर रिस्क रिवार्ड रेशो की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 to 2 इसने हिट किया है। यानी कि आपके पास अगर $5,000 का फंडेड अकाउंट था, उस पर आप 5% रिस्क करते जो कि $250 बनते हैं, तो आपको अभी तकरीबन 300 साढ़े 300 तक प्रॉफिट हो जाता। अभी मैं आपको वीआईपी ग्रुप में दिखाऊंगा कि कैसे हम उसमें ट्रेड देते हैं और वहाँ मेंबर का क्या जो है ना फीडबैक है। तो ग्रुप की तरफ चलते हैं। ग्रुप आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है और आज जो हमने ट्रेड दिया था ये उसका TP2 यहाँ हिट हुआ है। बाकायदा मेंबर्स के साथ मैंने शेयर किया है। ट्रेड मैंने कहाँ पे दिया था, यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने ट्रेड दिया था कि गोल्ड आप यहाँ से बाय करें। ये एसएल है, ये टीपी है, रिस्क मैनेजमेंट भी बताया है और बाकायदा जब एंट्री एक्टिव हुई तो मैंने बता दिया कि एंट्री जो है वो हमारी एक्टिव हो गई। ये हमारा फर्स्ट टीपी था। यहाँ हमारा जो 1 to 1 था रिस्क रिवार्ड रेशियो वो हिट हो गया था। यहाँ हमारा 2R जो है ना हिट हो गया था। तो इस तरह जो है ना हम अपने वीआईपी ग्रुप में ट्रेड्स देते हैं डेली बेस पे। कल की अगर बात करें तो कल भी हमने ट्रेड दिया था जो कि तकरीबन यूरो जेपीवाई में था। इसका भी तकरीबन एक टारगेट हिट हुआ था और ये इसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट में ब्रेक वन पे क्लोज हो गया था 30% क्लोज करने के बाद। अगर मैं आपको अगर मेंबर्स का फीडबैक दिखाऊं तो ये भी आप देख सकते हैं, इस भाई ने तकरीबन $377 का प्रॉफिट बनाया है। दूसरे भाई का मैं बताऊं तो इसका तक $45 का प्रॉफिट बनाया है। इसने क्या लिखा है, माशाल्लाह सर फीस रिकवर। तो इस तरह जो है ना आपकी जो फीस होती है वो एक ही ट्रेड में रिकवर हो जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप खुद ट्रेड करते हो तो फिर फीस क्यों लेते हैं। तो भाई हम सर्विस प्रोवाइडर है। कोई भी बंदा आपको सर्विस प्रोवाइड करता है वो आपको अपना टाइम देता है तो फीस तो लाजमी है ना, क्योंकि इस पे जो हम आपको टाइम दे रहा है तो टाइम इज़ मनी, टाइम मनी है, तो इसलिए हम फीस चार्ज करते हैं। और ये हमने अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो नहीं किया है, मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे हमने वीआईपी ग्रुप ओपन किया है। और हो सकता है फ्यूचर में इस ग्रुप को मैं बंद भी कर दूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पता नहीं ये कोई स्कैम टाइप है, इस तरह उस तरह चीज़ें बताते हैं। तो इन बातों से बचने के लिए शायद ये ग्रुप में बंद भी कर दूं। बकाया मेंबर्स का फीडबैक आपने देख लिया है। ये सिर्फ टारगेट नहीं हिट्स होते, हमारे एसएल्स भी हिट होते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन एट द एंड हम जो है ना प्रॉफिट में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम 10 ट्रेड देते हैं, 10 में से अगर हमारे 6-7 ट्रेड भी विन होते हैं तो विनिंग डिपेंड नहीं करता, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो डिपेंड करता है। अब जैसा कि अगर इस ट्रेड पे आप $100 रिस्क करते हैं आपको सिर्फ $100 का लॉस हो जाता है, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ 2R हिट हो गया तो $200 को आपको प्रॉफिट हो गया। अगर अगले ट्रेड हम लॉस भी करें तो तब भी जो है ना हम $100 प्रॉफिट में होंगे। फिर अगर अगला उससे ट्रेड हम लॉस करें तो तब भी हम जो है ना ब्रेक इवन पे होंगे, हम लॉस में नहीं होंगे। तो ये फॉरेक्स में जितना गेम है ये रिस्क रिवार्ड रेशियो का गेम है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है तो आप जो है ना एट द एंड प्रॉफिट में ही होंगे। अच्छा, अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। और कल मैंने आपको प्रिडिक्शन बताई थी कि गोल्ड कहाँ पे जा सकता है और क्या इसकी नेक्स्ट मोमेंटम हो सकती है। तो ये H1 का चार्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि H1 पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस जहाँ से रिजेक्ट होगा और न्यू जो है ना प्रीवियस वीक हाई है उसको स्वीप करेगा। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था आपने M5 में आना है और वहाँ आपने कंफर्मेशन का वेट करना है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ जो है ना आपके पास कंफर्मेशन मिल गई थी, आपके सेल से लिक्विडिटी हंट, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस रिजेक्शन हुई है। यहाँ इस पीडीआरए के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनता था, फर्स्ट टीपी आपका लंदन हाई और ठप्पा ठप जो है ना ये गोली की रफ्तार से ऊपर गया है और तकरीबन 2 से 3-4 आर तक ट्रेड आपको इजीली दे सकता था। मैं अगर खुद बताऊं मैंने खुद इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूयॉर्क के जोन था वो ओपन नहीं हुआ था और मैं कहीं बाहर चला गया था, जिसकी वजह से ये ट्रेड मेरे से एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। डेली बयास की बात करें तो डेली बयास मैंने आपको क्लियरली बताया था कि डेली बयास आज का बुलिश है, बेरिश नहीं हो सकता। हालांकि प्राइस जो है ना प्रीमियम जोन में था, लेकिन तब भी मैंने आपको क्या बताया था कि लिक्विडिटी जो है ना वो ऊपर है और जिस तरह प्रीवियस डे का हाई इसने स्वीप किया है मुश्किल है कि ये यहाँ पर आ जाए। तो जो लिक्विडिटी पूल था वो मार्केट ने सक्सेसफुली हिट किया है।
अभी क्या हो सकता है, तो अभी के लिए हम फ्रेश एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आज का हमारा डेली बयास बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। तो मैं तमाम ड्रैंक्स को रिमूव कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आए कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूं और कैसे जो है ना आप इससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो बकाया की तरह मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे जाएंगे और वीकली चार्ट पे हम प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क करेंगे। तो ये प्रीवियस वीक का हाई है और ये हमारे पास प्रीवियस वीक का लो है। यहां मैं मार्क कर देता हूं प्रीवियस वीक हाई और ये हमारे पास है प्रीवियस वीक लो। अब इसके बाद आपने को स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि वीकली पे हम बुलिश है, ये हायर लो बना है, ये हायर हाई है, ये दोबारा हायर लो बना है। अब हायर हाई बनेगा तो फर्स्ट जो लिक्विडिटी लेवल है वीकली वो हमारे पास ये लेवल है, ये तकरीबन 3451 पे जाएगा और उसके बाद जो है ना प्राइस आपके पास 3500 के आसपास जाएगा और एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। इसके बाद हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे मजीद एनालिसिस करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आपने प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है और उसके साथ आपने प्रीवियस डे का लो मार्क करना है। इसको आपने मार्क करना है और साथ लेबल देना है, ये है प्रीवियस डे का हाई PDH और ये हमारे पास है प्रीवियस डे का लो। उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद आपने देखना है लिक्विडिटी पूल कि लिक्विडिटी पूल आपके पास कहाँ है। लिक्विडिटी पूल का मतलब क्या है, काफ़ी दफ़ा मैंने आपको समझाया, ऐसी एरिया जहां से हम बाय या सेल ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एरिया कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास लिक्विडिटी पूल। तो अगर मैं आपको लिक्विडिटी पूल बताऊं ना, इस टाइम जो सबसे हाई लिक्विडिटी पूल है हमारे पास वो आपके पास ये लेवल है, ये आपके पास अभी का लिक्विडिटी पूल है। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में प्राइस जो है ना इस लिक्विडिटी पूल को हंट करे। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे ये भी लिक्विडिटी पूल है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो ज़्यादा करीब है हमारे पास वो ये लेवल है। हम इस लेवल को जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती तो हम इस लिक्विडिटी पूल को जो है ना टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या देखना है, इक्वल हाइस और इक्वल लोज देखने हैं। तो ये भी इक्वल हाइस है, मार्केट ने इसको अभी तक स्वीप नहीं किया है, हो सकता है मार्केट आज इस लेवल को स्वीप कर जाए, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास है इक्वल हाइस, वो ये लेवल, ये भी इक्वल हाइस है। इक्वल लॉस हमारे पास नहीं है, हाइस हमारे पास मौजूद है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है ना इस लेवल को ब्रेक करेगा। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने डीलिंग रेंज ड्रा करना है और देखना है कि प्राइस प्रीमियम जोन में है या डिस्काउंट जोन में है। तो हमारे पास जो रिसेंटली स्विंग हाई और लो है वो ये लेवल है। तो हम इस लेवल से जो है ना यहाँ तक ऐसे मार्क करते हैं और इसको हम ले जाएंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। तो प्राइस जो है ना अभी वो आपके पास 0.79 लेवल यानी कि प्रीमियम लेवल पे प्राइस मौजूद है और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस प्रीमियम लेवल पर मौजूद है, लेकिन मार्केट ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रीमियम से मज़ीद प्रीमियम में चला जाए और ये 0.8 और 9 लेवल तक भी जा सकता है, ठीक है। तो एक कंक्लूजन हमारे पास कंफर्म हो गया कि जो प्राइस है वो प्रीमियम जोन में है और प्राइस जो है ना प्रीवियस डे का हाई भी स्वीप किया है। इसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने देखना है जितने PD एरेज है उनको हमने मार्क करना है। तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें ना तो ये आपके पास हायर हाई और ये भी आपके पास हायर हाई बना है। अब हायर लो में हमने PD रे देखना है। तो ये आपके पास एक रिजेक्शन बुलिश ब्लॉक है। अगर फ्यूचर में प्राइस यहाँ पर आती है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम बाई का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। मजीद अगर हम कोई PD रे मार्क करें तो कल जो मैंने आपको बताया था कि ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब वो कोई भी जो है ना PD रे में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हमें बात करें तो ये जो हमारे पास था ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइस ने तकरीबन इसको ऑलमोस्ट क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो प्राइस अभी जो है ना एक ब्रेकर ब्लॉक का जो बॉडी से लेकर विक तक जो प्राइस है, प्राइस अभी जो है ना मौजूदा वहाँ पर मौजूद है। तीसरा हम क्या देखना है कि लिक्विडिटी हमारे पास ज़्यादा कहाँ पड़ी है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो यहाँ पे है और सेल साइड यहाँ पे है। तो मैं जो खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि प्राइस जो मौजूदा कैंडल है
इसके 50% तक आ जाए। अगर मैं 50 रिट्रेसमेंट ऐसे ड्रा करूँ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको मैं 50 रिट्रेसमेंट तक ले जाऊँ, तो मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है ना वो 3373 तक प्राइस आ जाए, तो फिर मैं यहाँ से बाई करूँगा। अभी के लिए प्राइस जो है वो एक ब्रेकर ब्लॉक पे मौजूद है, लेकिन हम मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहाँ से कंफर्म करेंगे। तो अभी मैं जो है ना आज का डेली बयास क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और क्या नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। तो अगर डीलिंग रेंज की बात करें तो यहाँ से तो मुझे बेरिश लग रहा है। दूसरी, अगर हम प्रीवियस डे का हाई बात करें तो वो भी स्वीप हो चुका है, तो यहाँ से भी जो है ना हम क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि बेरिश है। और प्रीवियस वीक हाई की बात करें तो यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है ना वो बेरिश है। अब हम मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहाँ पे मज़ीद एनालिसिस करेंगे। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ H1 पे और चार्ट को मैं कर देता हूँ रीसेट। और H1 पे सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है। तो ये तो बच्चा भी जानता है कि स्ट्रक्चर हमारे पास फ़िलहाल के लिए क्या है, बुलिश है। ये आपके पास हाई, ये नेक्स्ट हायर हाई बना है आपके पास, ये आपके पास नेक्स्ट हायर हाई बना यहाँ पे, ये कल आपके पास हायर हाई बना था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब अगर यहाँ की बात करें ना, ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है, ज़्यादा से आप में से तकरीबन सभी यही सोच रहे होंगे। सबसे पहले ये जो प्रीवियस डे का हाई है, इस लेवल को मैं ठीक कर दूँ और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डॉटेड लाइन में, ठीक है, ताकि एनालिसिस करने में आसानी हो। अब ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ना, आप में से ज़्यादातर लोग ये समझ रहे होंगे कि ये हायर हाई है, लेकिन असल में ये हायर हाई नहीं है, ये लिक्विडिटी ग्रैब है। अब लिक्विडिटी ग्रैब क्यों है, एक वीडियो में मैं बनाई थी यूट्यूब पे, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में या मार्केट डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वो हमारे पास क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब होता है। तो ये असल में एक लिक्विडिटी ग्रैब था। ये हमारे पास कोई जो था ना वो बाय साइड लिक्विडिटी हंट नहीं थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस ने इस लो को भी टेक किया है और इस लो की भी जो है ना प्राइस ने टेक किया है। तो अभी के लिए प्राइस कहाँ जा सकता है, स्ट्रक्चर मेरे पास स्टिल बुलिश है। जो रिसेंटली लो है वो मेरे पास ये है और हाई ये है, ये मेरे पास हाई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने जो है ना जो हाई ब्रेक विक के साथ किया है और इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पीडी एरे चाहिए। पीडी एरे आपके पास कौन सा है, ये H1 का FVG हमारे पास एक पीडी एरे है। इसका कलर मैं इस तरह चेंज कर देता हूँ। अब प्राइस ने इसको सक्सेसफुली जो है ना हंट किया है। अब मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ ये माइनर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए H1 पे कंफर्मेशन के लिए, मुझे चाहिए कि ये जो रिसेंटली लो है मार्केट इसको ब्रेक कर दे, तो मुझे मज़ीद 80% कन्फर्म हो जाएगा कि अब जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है और एक्सपेक्टेड है कि प्राइस जो है ना इस लेवल को भी ब्रेक करेगा। अब ये H1 पे मुझे पीडी एरे मिल गया। अब मैंने सिंपल जाना है M5 पे और M5 पे मैंने किल जोन देखना है और किल जोन के बाद मैंने क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। आज का जो मैंने ट्रेड दिया था वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना तो यहाँ हमारे पास जो सेल से लिक्विडिटी थी वो हमारे पास क्या हो गई थी, हंड हो गई थी। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ ये जो लेवल था ये सबसे पहले क्या था, एक रिजेक्शन बेरिश ब्लॉक था, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये अब हमारे पास एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो मैंने ट्रेड दिया था आज का वो यही से दिया था 85 लेवल से। यहाँ से हमारी एंट्री थी, स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था और जो टारगेट था हमारा लास्ट टारगेट वो मैंने इस एशिया हाई को टारगेट किया था। अभी जो फर्स्ट टीपी था हमारा इस लेवल पे वो हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट टीपी था, ये हमारा सेकंड टीपी है और ये हमारा थर्ड टीपी है। तो इस तरह जो है ना आज का ट्रेड मैंने एक्सप्लेन किया था। अब ये ट्रेड तो आप लोगों से मिस हो गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने ट्रेड को कैसे आपने देखना है कि मैं नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा जाता हूँ H1 में और H1 के मैं बताता हूँ कि कौन सी पीडी एरे का आपने वेट करना है। अब ये जो पीडी एरे है ना ये तो मार्केट ने सक्सेसफुली जो है ना वो इसको रिस्पेक्ट दे दिया। ऑलमोस्ट जो इसका टारगेट था वो हंड हो गया है। अभी के लिए ये जो कैंडल है ना ये आपके पास क्या था, बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक था। अब मैं चाहता हूँ कि प्राइस जो है ना इस तरह प्राइस एक्शन बनाए।
प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, इस तरह इस रिजेक्शन ब्लॉक को ब्रेक करे और दोबारा इस रिजेक्शन ब्लॉक पे इस तरह टैप करे। जब भी प्राइस इस रिजेक्शन ब्लॉक पे इस तरह टैप करेगा, आपने डायरेक्ट जाना है M5 पे, और M5 पे आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि इस तरह आपने आना है M5 पे। M5 पे जैसे ही इस रिजेक्शन ब्लॉक पे टैप करेगा तो आपने किस चीज़ का वेट करना है, एंट्री मॉडल का वेट करना है। कोई भी एंट्री मॉडल आपके पास बनता है, पावर ऑफ 3, IRL, ERL, कोई भी प्राइस यहाँ आती है, इस तरह आपके पास कंफर्मेशन देती सेल से लिक्विडिटी हंड, या आपके पास शिफ्ट, यहाँ आपने पीटी रेट देखना है या ओटी लेवल देखना है, यहाँ से आपने एंट्री करनी है। स्विंग लो के नीचे आपने अपना SL लगाना है, और टारगेट आपने किस चीज़ को करना है, नेक्स्ट जो आपके पास हाई है इसको आपने टारगेट करना है। फर्स्ट टीपी जो है ना आपके पास, ये एशिया हाई हो सकता है जिस तरह हमारा था, और सेकंड टीपी आपके पास ये, और थर्ड टीपी जो आपके पास बनेगा वो आप फिर रिट्रेसमेंट या अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो दे के उसके मुताबिक आप अपना थर्ड टीपी इस तरह कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरह सिचुएशन का आपने अभी वेट करना है। अभी के लिए क्या है, हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है उसके तो ऑलरेडी 2 टारगेट्स हिट हो चुके हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ऑलरेडी ब्रेक इवन पर है। तो अभी अगर आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो इसका SL भी हो सकता है। ये ट्रेड हमने रिस्क फ्री किया है। रिस्क फ्री का मतलब क्या है, अगर हमारा प्राइस नीचे भी आता है तो हम ब्रेक इवन पे क्लोज होंगे, और ऑलरेडी हमने 2 टारगेट्स हिट किए हैं। जो 50% हमारा जो पोजीशन है वो क्लोज है, अब सिर्फ 50% रिमेनिंग है। उसके बाद ये जो ट्रेड है हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रेड का हम वेट करेंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि इस सिनारियो को आपने वेट करना है। मजीद जो पेयर्स है यूरो USD, GBP, JPY, उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने एनालिसिस किया है इस तरह आपने बिल्कुल एनालिसिस करना है, क्लियर कट एनालिसिस करना है। अगर एक बार एनालिसिस करते हो आपको समझ नहीं आती, बुलिश हो या बेरिश हो, आप दोबारा एनालिसिस करें, तीसरी बार करें, तकरीबन आप 5-6 बार एनालिसिस करोगे तो आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा कि जो मेरा ट्रेड है, जो मेरा डेली बयास है वो ये हो सकता है। आज अगर हम न्यूज़ की बात करें कि आज कोई न्यूज़ है या नहीं है, तो मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाता हूँ और वहाँ मैं देखते हूँ आज है ट्यूसडे, तो आज USD का कोई भी न्यूज़ नहीं है, GBP का न्यूज़ है। इसमें आप GBP USD को ट्रेड कर सकते हो, साथ में आप GBP JPY को ट्रेड कर सकते हो। जो भी पेयर GBP के पेयर में है, जो भी करेंसी, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये डेटा और टेक्निकल एनालिसिस को अलाइन करके। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। डेली बयास भी बता दिया है, H1 स्ट्रक्चर भी बता दिया है, ओवरऑल बयास बताया है, ऑल टाइम हाई कभी क्या हिट हो सकता है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड में स्टक हो तो आप इस वीडियो को देख के आप एनालिसिस कर सकते हो, या आप डिसीजन ले सकते हो कि मैंने अभी बाय करना है या सेल करना है या पोजीशन क्लोज करना है। एक बात याद रखें, ट्रेडिंग में हमेशा लेस इज़ मोर होता है। लेस इज़ मोर का मतलब है कि कम ही बहुत ज़्यादा होता है ट्रेड में। आप कम ट्रेड करोगे, आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी, आपकी जो विनिंग रेट्स है वो ज़्यादा होगा, आपको जो लॉस है वो कम होगा। तो आप कोशिश करें कि एक ही ट्रेड करें, लेकिन ऐसा ट्रेड करें जो A+ सेटअप हो, जो क्वालिटी ट्रेड हो। हर टाइम आपने ट्रेड के अंदर बाय सेल अंदर बार ये चीज़ नहीं करना। अगर ये चीज़ करोगे तो तकरीबन आधा कमीशन तो ब्रोकर ले जाएगा फीस की सूरत में। तो आपने एक ट्रेड करना है, लेकिन क्वालिटी ट्रेड करना है। बकाया जो ग्रुप की बात है, ग्रुप मैंने आपको बता दिया है, फ्री ग्रुप भी है और पेड ग्रुप भी है। फ्री ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उसमें मैं आपको चैलेंज की जो ट्रेड्स है $100 को हम 10,000 तक लेके जाएंगे, 1,000 तक लेके जाएंगे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी टाइम के साथ साथ। कोर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बिगनर के लिए एक कोर्स डिज़ाइन करूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में कोई भी आपका क्वेश्चन है या वैसे ही जो है ना आप कमेंट करें मेरे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मैं यहाँ जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाइव अकाउंट है, मेरे पास फंडेड अकाउंट है, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं जो भी यहाँ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरी तरह जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं खुद एक मिडिल क्लास का बंदा था और मैं एक गुर्बत से ऊपर आया हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे तरह जो नौजवान है जो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके पास डिग्री है, तालीम है, लेकिन उनके जॉब का मसला है, जॉब कर रहे हैं लेकिन एक टॉक्सिक जॉब माहौल में जॉब कर रहे हो, आपका बॉस ठीक नहीं है, आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो ठीक नहीं है। मैंने खुद जॉब्स भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन ट्रेडिंग वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको फ्रीडम प्रोवाइड करती है। लेकिन एक बात याद रखें, इतना आसान भी नहीं है। ट्रेडिंग का एक कहावत आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग जो है वो दुनिया का
सख्त तरीन रास्ता है आसान पैसा कमाने का, ठीक है। ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट वे टू अर्न इजी मनी, ये आपने सुना होगा। तो अगर आप ट्रेडिंग में आते हो तो आपने ये चीज़ें देख के किसी से फाइनेंशियल बंदे से मशवरा ले कि आपने ट्रेडिंग में आना है। ट्रेडिंग कोई बच्चों का गेम भी नहीं है, ठीक है। आपका माइंड वीक होगा, एट द एंड आप जो है लॉस में जाओगे। आप उधार का पैसे लाएंगे और आओगे मार्केट में, वो भी ले जाएगा, किसी और से पैसा लोगे वो भी ले जाएगा। तो मार्केट इतना आसान भी नहीं है, लेकिन एक बार आपने सीख लिया है तो फिर आपको पूरी लाइफ किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।